तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th हिंदी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का भी 24 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया था। तो वो जो क्वेश्चन थे वो गद्य साहित्य के थे, तो उस वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, यह जो क्वेश्चंस है यह पद्य साहित्य से लिए गए हैं, क्योंकि आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन गद्य साहित्य से पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन पद्य साहित्य से पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अगर देख लेते हैं और जो मैंने पहला वीडियो बनाया था अगर उसको देख लेते हैं तो 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है कि रिपोर्टाज है कि आत्मकथा है या रेखा चित्र है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है इसकी विधा क्या है? तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं कि मोहन राकेश हैं या हरिवंश राय बच्चन हैं? तो पृथ्वी पुत्र के जो रचनाकार हैं वह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। तीसरा क्वेश्चन है लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं या महादेवी वर्मा हैं? तो लोकायतन के जो रचनाकार हैं या सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि दीपशिखा का रचयिता कौन है? ठीक है, यानी कि दीपशिखा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि महादेवी वर्मा की है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है या मैथिली शरण गुप्त की है? ठीक है, तो दीपशिखा जो रचना या महादेवी वर्मा की है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ये रचना भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तार सप्तक के संपादक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तार सप्तक के संपादक हैं, ये बार बार पेपर में आता रहता है, नहीं हर साल किसी न किसी सेट में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं कि मुक्तिबोध हैं कि अज्ञे हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो तार सप्तक के संपादक अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे जो हैं यह तार सप्तक के संपादक हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध हैं। कौन है? हरिऔध जी जो है, इनका पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, तो यह कौन है? तो यह प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तार सप्तक के संपादक भी पूछे जाते हैं जो कि अज्ञे जी हैं, और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी किस सन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। सन 1954 में हुआ था या 1943 में या 1938 में या सन 1936 ईस्वी में? तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह सन 1943 ईस्वी है। कितना है? सन 1943 ईस्वी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है कि कल्पना पत्रिका है या कवि वचन सुधा है या ज्ञानोदय पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वह क्या है? कवि वचन सुधा है। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। और सरस्वती पत्रिका के भी संपादक आपको पता होने चाहिए कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना है, दोहा कोश है कि श्रावकाचार है कि पृथ्वीराज रासो है या भरतेश्वर बाहुबली रासो है? तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वह क्या है? श्रावकाचार है। ठीक है, श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना है, तो ये पता होना चाहिए। हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रावकाचार। अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 10 नंबर क्वेश्चन है वह क्या है? 11 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये नहीं है, इधर है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? खुमान रासो है कि साहित्य लहरी है कि पृथ्वीराज रासो है या साकेत है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है और प्रथम महाकाव्य क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। निम्न में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है?
साकेत है कि श्री रामचरितमानस है या कामायनी है या पृथ्वीराज रासो है। तो श्री रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य है। देखिए कामायनी के बारे में भी पूछा जाता है, कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण या रामचंद्रिका? तो रामचंद्रिका जो रचना है यह भूषण की रचना नहीं है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं या कबीरदास हैं? तो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं यह कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य था कि नरहरिदास था, रामानंद था या रामकृष्ण परमहंस था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। फिर अगला प्रश्न है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? क्या है क्वेश्चन? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या तीसरा क्या है खड़ी बोली में या फारसी भाषा में? तो जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी का वह किस भाषा में है? तो वह अवधी भाषा में है, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। निम्न में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है कौन से कवि नहीं है। तुलसीदास नहीं है कि अग्रदास नहीं है कि चतुर्भुजदास नहीं है या नाभादास नहीं है? तो राम भक्ति शाखा के जो कवि नहीं है वह कौन नहीं है? चतुर्भुजदास, ठीक है। चतुर्भुजदास जो है यह राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तुलसीदास जी हैं, अग्रदास जी भी हैं और नाभादास जी भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, लेकिन चतुर्भुजदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ठीक है, सूरदास, नंददास, नाभादास या रसखान? तो देखिए नाभादास नहीं होंगे क्योंकि नाभादास ऊपर ऑप्शन में आए थे और नाभादास जो हैं यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो नाभादास जो होंगे यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। और सूरदास, नंददास और रसखान ये तीनों लोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? भूषण को कहा जाता है कि केशव दास को, कि बिहारी लाल को कहा जाता है या घनानंद को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास को। छायावाद की मुख्य विशेषता है, क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है, युद्धों का वर्णन है, यथार्थ चित्रण है या भक्ति की प्रधानता है? तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है यह प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है। क्या है? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य क्या है? देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। जिसे भक्ति काल का महाकाव्य क्या था? तो श्री रामचरितमानस था। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? वैदेही वनवास है कि प्रिय प्रवास है कि साकेत है या कामायनी है? तो प्रिय प्रवास जो रचना है यह खड़ी बोली का क्या है? तो प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिय प्रवास जो है यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है कि जयशंकर प्रसाद है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या महादेवी वर्मा? तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं यह सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत, ये इसके क्या है? रचनाकार हैं। कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन या जयप्रकाश भारती? ठीक है, तो कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार अज्ञे जी हैं, ये भी पिछले साल पेपर में आया था। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जो हैं यह कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल या मुक्तिबोध या भवानी प्रसाद मिश्र या ख और ग दोनों? तो मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र दोनों लोग प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? तो श्रृंगार लहरी जो है यह जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। किसकी रचना है? जगन्नाथ रत्नाकर की। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? दिनकर की है कि अज्ञे की है कि निराला की है या पंत की है? तो सरोज स्मृति जो रचना है यह निराला की रचना है। इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि 25 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर आपने गद्य साहित्य का 25 क्वेश्चन देखा है और अगर ये भी वीडियो आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन, तो अगर आप ये 50 क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 10 नंबर जो है बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन दिखने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड है, यानी प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।